हैरत की बात है, मुझे तो लगा कि पता नहीं बनी गाला की किसी लड़ाई की बात हो रही है कि जादू टूने का जिक्र आ गया है बनी गाला और अडयाला के सर दरमियान ये इसके अलावा कहीं और भी चल रही है ना, ईरान महाजराई और इजराइल। वहाँ पे जादू टोना, ये मैंने राइट। पहली दफा सुना है जो है वो। उसके बाद इन तमाम तर रूहानी वाकयात के बाद ये जो ईरान है इजराइल के दरमियान में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। ये बिल्कुल ये दावा किया है ईरानी अखबार ने और उनके सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा है जी कि ईरान से जंग में नेतन्याहू ने जादू टोने का सहारा लिया और ये जवान अखबार है उनका, वैसे जवान नहीं, इसका नाम ही जवान है। तो उसके साबिक एडिटर हैं अब्दुल्ला गंजी। उन्होंने ट्वीट किया है कि इसराइल ने ईरान के साथ जंग के दौरान जादू और माफूकुल फितरत अरवा का इस्तेमाल किया जो नजर नहीं आती। तो इन्होंने कैसे देख सोचो लिया? जरा कि वो, यानी कि वो कैसे वो फौजी होंगे, नजर नहीं आ रहे और वो हमला कर रहे हैं। कमाल नहीं हो गया? अच्छा, यानी कि इस तरह की फौज नेतन्याहू के पास है। और अब्दुल्ला गंजी के मुताबिक इसराइल से जंग के दौरान तेहरान की सड़कों पर कागज के चंद टुकड़े मिले थे जिनमें यहूदी अलामतों वाले तावीज मौजूद थे। गजा जंग के पहले साल में नेतन्याहू की जादुई माहरीन अब्दुल्ला से मुलाकात से मुतल्लिक भी खबरें लीक हुई थी। उसके बाद गंजी की ट्वीट पर मोसाद फारसी नामी ऑफिशियल अकाउंट से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ट्वीट की गई कि मंशियात का इस्तेमाल और जुनून से गुफ्तगू किसी मुल्क के सरबराह के लिए मुनासिब नहीं है। बादज़ां अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली ओहदेदार वलीद गदबान ने मोसाद की पोस्ट को रीशेयर करते हुए ट्वीट की, जिन भूत तो हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब यह है कि वो इल्ज़ाम ये भी नेतन्याहू पे लगाया कि वो मंशियात का इस्तेमाल करता है। तो अब जो है नेतन्याहू वहाँ की अडयाला में कभी काबू आए, फिर साल डेढ़ साल अंदर रहे और सर हर चीज फिर आप अडियाला और नहीं नहीं, इमरान खान और जेल उनकी से मिसेस से मिसाल क्यों दी है, जोड़ देते जेल हैं? से मिसाल दी है। तो नेतन्याहू को अंदर बंद रखा जाए जब अब बहुत जल्द इसने गिरफ्तार हो जाना है, इस पे केस चल रहा है और उस केस में इसकी हुकूमत चली जानी है। तो अब ये वो तो गिरफ्तार हो आपने जाए, प्रेडिक्शंस पहले भी साल की डेढ़ है। साल अंदर रहे, अंदर इसको मंशियात ना दी जाए, फिर ये फैसला हो कि ये नशा करता था नहीं करता था, मंशियात का सर एक इस्तेमाल जगह करता था। जंग हुई भी है, दूसरी जगह आप मंशियात से अच्छा, इवेलुएट नहीं उन्होंने करेंगे। कहा है ना भाई, जहां ये इल्जाम लगाया है कि उसने कोई जादू टूना किया है, तवीजों के साथ जंग लड़ गया वो, ठीक है, और वो तो लोग सर वो नजर। अपने उस जादू टोने से 1.5 साल रह सकता है मंशियात के बगैर? अगर जादू टोने से वो जंगे लड़ रहा है देखिए तो फिर वो मंशियात के बगैर भी रह मंशियात का लेगा। जादू टूने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बंदा मंशियात करता है ना, उस पे तो वैसे जादू टोना असर ही नहीं करता। उसके सामने तो चुड़ैल बिठा दे, तो वो पॉडकास्ट शुरू कर दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा, वो जो मर्जी कर ले, उसमें तो कोई मसला क्या क्या चाह नहीं। रहे हैं? नहीं, मैं कहने का मकसद है कि उसको उसको क्या होश के सामने जिन है, चुड़ैल है। और बल्कि मैंने तो सुना है कि मंशियात के जो एडिक्ट होते हैं उनके सामने तो जैसी मर्जी को बदसूरत औरत बिठा दे, उन्हें अच्छी लग रही होती है उसमें। अच्छा। ठीक है, तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। तो अब ये है कि उन्होंने एक जंग जादू से कहते लड़ ली है, जादू से वो जीत ली है, ये उनका उनका इल्जाम है। उनका इल्जाम है ही क्यों, जब उन्होंने ईरान तो यार कहता है कि वो स्टेबल है, मुझे उन्हें तो तो कोई फर्क ही नहीं मुझे तो पड़ा इस इस जंग लड़ाई में से। ना इतनी इतनी अजीबो गरीब तरह की हमने बड़ी जंगें चाहे स्टूडियोज में बैठ के कवर की। हमारे बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े नाम हैं जिनमें मैं आज जरूर नाम लूंगा, अवैस तोईद का। उसके बाद उन्होंने जंगें कवर की, हामिद मीर ने जंगें कवर की, तलत हुसैन ने जंगें कवर की, अपनी जानों को जो है ना वो खतरे में डाल के। ये हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुछ खवातीन हैं एक तो, और मिसिज अवैस तोईद ने भी जंगें कवर की। तो ये लोग तो इराक जंग की बात कर रहा हूँ मैं, जी। और उन जंगों में जाके ये वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे। फिर इकरारुल हसन गालबन गए थे पीछे कुछ इस तरह की सूरत हाल में। तो कहने का मकसद है कि ये मैंने पहली दफा सुना है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्लेम कर दिया, सुपर पावर के सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्हें कहा कि ईरान ने हमारे हमले के जवाब में जो जवाबी हमला किया हमारी एयरबेस पे, वो मुझसे पूछ के किया। ये किस तरह की जंगें हो रही हैं? ये तो और कोई फिर एक तरफ ईरान कहता है कि हम ये तो कोई स्टेबल है। गुड्डी गुड्डे का खेल है। वो कहता है कि मुझसे टाइम भी तय किया इन्होंने, आज के दिन तक उसका कोई तरदीद या जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा जी मुझसे टाइम तय हुआ कि 1:30 पे यहाँ हमला करेंगे, 14 मिसाइल हम दागे। यानी कि इस तरह जिस तरह चाहते कोई आ रहा है, चाय पे भी इनवाइट किया हुआ, हार्टी पे, कितने बंदे आएंगे? उन्होंने कहा हम 14 बंदे आएंगे। ट्रंप ने कहा अच्छा ठीक है, 14 और मिसाइल वहां आप से मार लें, उन्होंने एयरबेस और इवैक्यूएट करवाई वो लोगों कर ली, को खाली कर सारे। दी। हाँ जी। ये इल्जाम है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ठीक, इसके आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं है ईरान का। इसको साबित करना ना। और सर ईरान ने इससे पहले ये भी तो कहा
अब ईरान का हमारी इल्जाम तो आ गया। सारी हम स्टेबल हैं, आ- कुछ तबाह नहीं हुआ। हाँ, फर्द जौहर उन्होंने कहा वो तो जी, तबाही हम उन्होंने स्टेबल करी। हैं। हाँ, अब उन्होंने ये कह दिया है कि हम जो है यूरेनियम इनरिचमेंट से रुकेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, ये रद्द अमल हो सकता है ट्रंप के सच या झूठ का कि जी इन्होंने फिक्स मैच खेला मेरे साथ। अब जो है ना, ईरान ने ये कह दिया है कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट से नहीं नहीं हटेंगे। रुकेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेंगे। आपको मंजूर है, ठीक है, नहीं मंजूर, हमने मुज़ाकरात कोई नहीं करने, तो फिर लड़ाई है। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट आया ट्रंप के, उस स्टेटमेंट में। अच्छा, बीच में ये जादू, अच्छा जादू टोना जो है वो एक साफी का दावा है, एक अखबार का दावा है, मज़ीका खेस भी हो सकता है। अच्छा, चूंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, इस वक्त लाहौर में बैठ के शो कर रहे हैं, हो सकता है ईरान में उस वक्त सड़कों पे कोई ऐसी चीजें किसी को नजर आ गई हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो किस तरह की मखलूक होगी जो हमला कर रही थी, और किस तरह नेतन्याहू ने उस मखलूक को किस तरह कन्विंस किया होगा कि इधर अटैक करना है या इधर नुकसान करना है। यानी कि मुझे अजीब सा है। और उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता होगा, क्या होता होगा। शाम के वक्त जो है ना, 18 चुड़ैलें कह सानू भूख लगी है, और वो उसके लिए अरेंजमेंट हो रहे हैं, और कैसे वहां से खाना किस तरह का आ रहा होगा, कहाँ से आ रहा होगा, किसी को नजर नहीं आ रहा, वो सारे खाना खा रहे हैं, और पास से कोई गुजर रहा है, उसको खुशबू आ रही है। सर यही तो उन्होंने कहा बात यहाँ है। कोई खाना खा रहा है, तो वो कह रहे हैं जी पता नहीं कौन खा रहा है। अब वो ढूंढ रहे हैं, वहां से अमजद भट्ट को बुलाया गया, उनके भट्ट साहब देखो कहते कौन खा रहा है खाना। भट्ट ने 2 चुड़ैलें निकाली बीच में से, उन्होंने कहा मेरे को मेकअप कराना ही सी, ए खा रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस तरह की अजीबो गरीब सी चीजें चल रही हैं। अलबत्ता जंगों का दौर है, जंगों का कुछ भी कहा जा सकता है, सीजन कोई है, भी मौसम ओपिनियन आ है, कुछ सकती भी है। कह देता, कोई कहता जी मेरी मर्जी से हुआ, कोई कहता मेरी मर्जी से नहीं हुआ, ईरानी कोई कहता सहाफी की एक ओपिनियन है कोई ना। कहता हमने सारा कुछ तबाह कर दिया, वो कहता साड़ा कुछ भी नहीं होया। इस तरह के ये जंगें मिसाइलों, टैंकों कोल्ड वॉर और चल रही है। जहाजों से ज्यादा, तैयारों से ज्यादा, ये जो है ना अल्फाज की जंगें हैं इट्स फिलहाल। कोल्ड वॉर, वी एग्जैक्टली, वुड रादर और से। ये बयानिए की जंगें हाँ हैं, जी, और एक बिल्कुल। दूसरे पे बयानिया थोपा जा रहा है, एक दूसरे को लेट डाउन किया जा रहा है, एक दूसरे की जो है ना वो कमजोर साबित करने की कोशिश की जा रही है फिलहाल तो इस तरह की जंग। जिस तरह यहाँ होता था पीटीआई और नूनी के दरमियान। मैं तो दसा, ये पीटी नून लीग मुझे लगता है कि अंदर खाने ना को मिलके गेम कर रहे हैं। सही, आपसे मैंने लास्ट टाइम भी पूछा सबनु था। बेवकूफ बनाया। मुझे लग रहा है कि ये जो है नवाज ना, शरीफ साहब जो है लग रहा है मुझे, अडयाला देखिए, जेल गए एक हैं बात मिलने आपको मिस्टर बताऊं, इमरान खान को कि नहीं नहीं? नहीं मिलने नहीं गए, वो तो छुपता नहीं है, वो कोई ये थोड़ा ही है कि नजर नहीं आते नवाज शरीफ साहब। ईरान थोड़ा ही है, वो तो नजर आएंगे जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो इमरान खान का क्लेम है, बयानिया है, आज मैं आपको बड़ी तल्ख हकीकत बता देता हूँ कि इमरान खान का बानी चेयरमैन पीटीआई का यह मानना है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई, उनसे इलेक्शन छीना गया, उनको हुकूमत से बाहर किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। ये सच है कि गलत है? ये नहीं मैं कह सकता। क्या नवाज मतलब? शरीफ साहब जो हैं, उनके अगर दिल की बात पूछें जो वो किसी से नहीं करते, और आजकल अभी तक नहीं कर रहे हैं, अब ये लावा कब तक नहीं फटता, तो उनका अपनी जात के हवाले से जब 4 साल बाद वो लैंड किए, तो वो तो बतौर वजीर आजम लैंड किए थे। मुल्क के तमाम अखबारों के लीड थी वजीर आजम नवाज शरीफ, लेकिन वो तो तारीख में शहबाज पहली शरीफ साहब मरतबा, बन गए ना। तारीख में पहली मरतबा। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की अपने साथ ये जो कुछ हुआ वो उसको उसी तरह की ज्यादती समझते हैं जिस तरह की ज्यादती इमरान खान समझते हैं मुबैना तौर पे कि मेरे साथ ज्यादती हो गई। तो अब इसी तरह की ज्यादती नवाज शरीफ समझते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे बुलाया गया, मुझे डिच करवाया गया, मुझे धोखा दिया गया और मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। तो नवाज शरीफ और इमरान खान का बयानिया मुख्तलिफ नहीं है।